नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। मौसम तंत्रों की बात करेंगे पहले तो एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से निकलकर पूर्वी भारत के स्थानों पर बन चुका है और एक सर्कुलेशन है उत्तर भारत में राजस्थान के इलाकों के आसपास, और उससे अपनी सामान्य पोजीशन में ट्रफ रेखा बनी हुई है। ये डिप्रेशन आगे चलकर भारत के कई इलाकों में, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के कई इलाकों पर भी ज़ोरदार बारिश करेगा। कहीं जल भराव की स्थितियां भी संभव है। इसका जो ट्रैक है वो आईएमडी के मुताबिक ये राजस्थान की ओर बढ़ेगा, लेकिन जीएफएस और दूसरे जो मॉडल हैं वो अलग अलग इसके ट्रैक बता रहे हैं। ये मध्य प्रदेश पर जाकर हो सकता है ये दिल्ली की तरफ उत्तरवर्ती हो जाए, और दूसरा ट्रैक इसका रहेगा जिसकी संभावना 30-40% है कि ये मध्य प्रदेश के इलाकों से, यानी ग्वालियर के आसपास, झांसी ग्वालियर से ये रिकर्व करके उत्तर प्रदेश की ओर चला जाए। और एक 10% संभावना ये भी है कि ये मध्य प्रदेश तक तो पहुंचेगा, ये निश्चित है, लेकिन इसका गुजरात की तरफ मूवमेंट हो सकता है। उस सूरत में उत्तर भारत में और राजस्थान में बारिश में कमी और अधिकता संभव है। लेकिन फ़िलहाल 55 से 60% संभावना यही है कि राजस्थान के कोटा या भरतपुर संभाग की ओर इसका ट्रैक रह सकता है, जिसकी वजह से आने वाले 4-5 दिनों में राजस्थान के कई भागों में भारी, कहीं बहुत भारी और ज़्यादातर इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, और मानसून भी राज्य के पूरे क्षेत्रों को कवर कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है। इसी वीडियो में आगे हम राजस्थान के मौसम की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बहरहाल इस डिप्रेशन की वजह से आने वाले 4 दिनों में इसका जो ट्रैक है वो राजस्थान की तरफ रहता है। तो किस तरह से पूरे भारत में ये बारिश दे सकता है, तो ये जीएफएस मॉडल का मैंने मैप लिया है, जिसमें अगले 4 दिनों का भारत का मौसम है। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से लगाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाके और इसके अलावा राजस्थान के जो अरावली रेंज के पूर्वी ढलान के ज़िले हैं, यानी जोधपुर पाली से अजमेर ब्यावर होते हुए चूरू के पूर्वी इलाकों से लगाकर और दिल्ली के आसपास तक ज़ोरदार, भारी, कहीं बहुत भारी, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कच्छ को छोड़कर और कुछ द्वारिका और आसपास के इलाकों को छोड़कर जामनगर से लगाकर बाकी पूरे गुजरात में जल भराव वाली बारिश हो सकती है। और मुंबई में तो जल प्रलय सी बारिश देखने को मिल सकती है, जहां भीषण कठिनाइयों, दुश्वारियों का सामना आम जन को करना पड़ सकता है। इसके अलावा नासिक, जलगांव, पुणे, यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी, यानी 400 से लगाकर 500-600 मिलीमीटर की बारिश अगले 4 दिनों में संभव है। अभी भी यहाँ पर हालात ख़राब बने हुए हैं मुंबई के। इसके अलावा पश्चिमी घाट के कई और इलाकों में, मंगलुरु से लगाकर जो कर्नाटक और केरल तट के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेगी। और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से लगाकर उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी सामान्य बारिश होने की प्रबल संभावनाएं अगले 4 दिनों में बन रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में इस समय डिप्रेशन की वजह से भीषण गर्मी के साथ में उमस का माहौल बना हुआ है, जहां पंखा और कूलर कोई काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दक्षिणी और मध्य राजस्थान में बारिश देखने को मिल रही है।
कल पिछले 24 घंटों में कुछ बाड़मेर और कुछ जैसलमेर के इलाकों में भी और जोधपुर के आसपास भी अच्छी बारिश देखने को मिली। और आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई का जो राजस्थान का मौसम है वो इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो रेड लाइन का दायरा मैंने दिखाया है, कोटा और उदयपुर संभाग, यहाँ पर अनेक स्थानों पर 70 से 80% इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और कुछ कई जगह भारी बारिश भी हो सकती है। सिरोही और उदयपुर शहर से लगाकर कुछ राजसमंद के इलाके और जवाई बांध का जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश संभव है। और कुछ सलूम्बर और आसपुर डूंगरपुर के आसपास से लगाकर भी तेज़ भारी वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास भी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन इन ज़िलों में कई स्थानों पर तेज़ वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा कुछ अजमेर, ब्यावर के आसपास और टोंक के आसपास भी अच्छी बारिश हो सकती है। और आज से जयपुर में भी अब बारिश बढ़ने वाली है, क्योंकि मानसून ट्रफ जयपुर के आसपास से निकल रही है। तो जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश संभव है चूरू से लगाकर। हालांकि बीकानेर संभाग के जो उत्तरी ज़िले हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, यहाँ पर और बीकानेर तक, फलोदी और जैसलमेर के इलाकों में कुछ स्थानों पर छुटपुट 10, 15, 20% इलाकों पे आंधी के साथ तेज़ बारिश दोपहर बाद संभव है। इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और जोधपुर, पाली के इलाके, नागौर के इलाके, मकराना, डीडवाना से लगाकर चूरू और झुंझुनू के जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश संभव है। हल्की मध्यम से लगाकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी संभव है। और इन इलाकों में आने वाले समय में अगले 4 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। विशेष करके सांचौर, बालोतरा के क्षेत्र, जोधपुर, नागौर से लगाकर चूरू, यानी राजस्थान का ये जो इलाका रहेगा, अरावली के पश्चिम ढलान में ये जो ज़िले रहेंगे जो प्रभावित रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर डिप्रेशन जो राजस्थान तक पहुंचेगा तो हो सकता है वो कमज़ोर होकर एक सर्कुलेशन रह जाए। बावजूद इसके राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में हम बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के जो इलाके हैं बॉर्डर से लगे हुए, जहां अभी तक बारिश नहीं हुई है, वहां पर भी बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है अगले 4-5 दिनों में। और मानसून भी अगले 4-5 दिनों में संपूर्ण राज्य को कवर कर सकता है। तो आज के मौसम में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।